हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे ओलैब की, यानी कि हम प्रैक्टिकल्स को यहां पे परफॉर्म करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रैक्टिकल किया था वो था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। आपने देखा था किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ है। आज हम एक नए टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक नया प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कैसे आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो प्रैक्टिकल था वो था स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, आपने पॉलन जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, आपने थ्योरी के बारे में जाना, साथ ही आपने एनिमेशन के थ्रू जाना कि किस प्रकार से यहाँ पे पॉलन का जर्मिनेशन हुआ है। इसके अलावा हमने सिमुलेटर में भी यहाँ पे क्या किया था, परफॉर्म किया था प्रैक्टिकल को इस प्रकार से। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले आपने क्या किया कि थ्योरी पढ़ी, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, पॉलिनेशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट हमने बात की है, जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे थे हमने देखा कि कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। इसी के साथ आपने जर्मिनेशन मीडियम के बारे में जाना कि जर्मिनेशन मीडियम को आपने किस प्रकार से बनाया है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड की हैं और किस क्वांटिटी में ऐड की हैं। तो हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे ड्रॉपर को कहाँ डाला, जर्मिनेशन मीडियम में डाला, और फिर जर्मिनेशन मीडियम से हमने जो सॉल्यूशन लिया उसकी कुछ बूंदें यहाँ पे स्लाइड में डाल ली हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन थे वो हमने स्लाइड में डाले। नेक्स्ट हमने क्या किया, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में हमने फिट किया। कौन सा माइक्रोस्कोप हमने यूज़ किया, हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसके जो बेसिक से आपकी लेवलिंग है, किस पार्ट को क्या कहते हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने किस प्रकार से देखा यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। ये सारी चेंजेस आप देख रहे हैं, सारे ही पॉलन ग्रेन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल गैमेट का अब फॉर्मेशन हो गया है। ये एक मेल गैमेट है और ये दूसरा है। ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में। चलिए, तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की क्या क्या फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, भौतिक गुणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सॉइल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, सॉइल कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे कि मिट्टी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या उसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, और जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी उनमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें हम स्टडी कैसे करेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल के अंदर जाते हैं और आप यहाँ पे सिमुलेटर में जाते हैं, चलिए अगर आप यहाँ पे इस प्रकार से जाते हैं तो आप एक सेटअप देख रहे हैं इस प्रकार से, और इसमें आपने क्या देखा, आपको कुछ 4 बीकर दिखाई दे रहे हैं। 4 बीकर में आपको कुछ मटमैला कलर जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे अलग अलग जगह से सॉइल को लिया है। कहाँ, कहीं पे हमने रोड साइड सॉइल को लिया है, फिर हमने गार्डन साइड सॉइल को लिया है, फिर हमने ह्यूमस रिच सॉइल को लिया है, फिर हमने रिवर साइड सॉइल को लिया है। यानी कि हमने क्या किया, हम कोई भी कैरेक्टर को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कोई भी हमने फिजिकल कैरेक्टर ले लिया है, कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, पीएच टेस्ट को देखा। हमने कहा कि सॉइल का क्या होता है, अलग अलग पीएच होता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। आपको यहाँ पे एक स्केल दिखाई दे रही है, इस प्रकार से अलग अलग कलर में एक स्केल आपको दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं इसे, पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल में 1 से लेकर 14 तक नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो नंबर हैं वो इंडिकेट क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारीय गुणों को बताते हैं, एसिडिक है या बेसिक है, ये चीजें ये बताते हैं। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 14 तक नंबर हैं और उसमें बीच का जो नंबर है वो 7 है, तो अगर किसी का पीएच 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा, यानी कि ना तो अम्लीय गुण ना तो क्षारीय गुण, न्यूट्रल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हमने कहा कि 7 से कम किसी का पीएच होता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। और अगर 7 से ज़्यादा पीएच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। ये हमारे पास पीएच स्केल आती है।
अब हमने करना क्या है, जो मिट्टी होती है सॉइल का हमें पीएच देखना है। तो सिर्फ एक सॉइल का पीएच नहीं देखेंगे हम, हमने यहाँ पे 4 सैंपल ले लिए हैं और 4 सैंपल हमने ऐसी जगह से लिए हैं कि जो अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप रोड साइड सॉइल की बात करेंगे और रिवर साइड सॉइल की बात करेंगे, दोनों सॉइल में डिफरेंस होगा। या गार्डन सॉइल की बात करें या ह्यूमस रिच सॉइल की बात करें, दोनों के या चारों के कैरेक्टर में क्या होगा, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखना है कि किस यहाँ पे जो पीएच है सॉइल का वो कितना होता है। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉइस्चर होता है। हम देखेंगे कि किस सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितना नमी, कितनी नमी है। तो आपने ये देखा होगा कि जो सॉइल होती है उसमें नमी होती ही होती है। आप जैसे कि आपने देखा, आपने कोई जमीन का एक पार्ट ले लीजिए, भूमि का एक कोई भी एक पार्ट ले लीजिए और उसमें आपने क्या कहा, मिट्टी को उठा लीजिए आप। तो उसमें भले ही वो मिट्टी आपको सूखी दिखाई देती है लेकिन फिर भी उसमें मॉइस्चर होता है, कुछ ना कुछ जो परसेंटेज होता है मॉइस्चर का वो होता है। फिर आपने सबसे पहले आपने अपर जो पार्ट होती है, अपर जो लेयर होती है उसके आपने सॉइल देखी, तो आपको लगा कि इसमें जो मॉइस्चर है वो बहुत कम यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, आपने उस मिट्टी को हिलाया और थोड़ा सा आपने वहाँ पे क्या किया, गड्ढा कर लिया है। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आप थोड़ा अंदर की मिट्टी को निकालना चाह रहे हैं। फिर आपने थोड़ा अंदर की मिट्टी को निकाला तो आपने देखा कि जो सबसे अपर लेयर में जो सॉइल थी तो उसमें जो मॉइस्चर का अमाउंट था वो क्या था, कम था। लेकिन जो आपने अंदर से मिट्टी निकाली है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। फिर आपने और गड्ढा किया और नीचे की मिट्टी जब आपने निकाली तो आपने क्या देखा कि उसमें जो सबसे नीचे वाली मिट्टी है उसमें और मॉइस्चर बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे मिट्टी आपको गीली दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं मिट्टी आपको गीली दिखाई दे रही है और नीचे आप जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि उसमें क्या है, पानी है। तो क्या है, मिट्टी में मॉइस्चर होता है। तो आपने 2 सैंपल यहाँ पे लिए हैं, गार्डन सॉइल और रोड साइड सॉइल का। ठीक है, दोनों का आप कंपेयर करेंगे कि किसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, किसमें नमी ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तीसरी जो फिजिकल कैरेक्टर आता है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि जो सॉइल है हमारी सॉइल में कितना, सॉइल की जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की वो कितनी है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्या होती है, जो सॉइल है मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कितनी है। जैसे कि आपने क्या देखा, अगर आपने नदी के मिट्टी को देखा होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। आपने सैंड को ले लिया और आपने नॉर्मली किसी खेत की मिट्टी को ले लिया। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए, आपने दोनों में पानी डाला तो दोनों की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि वाटर कितनी देर तक उसमें रह रहा है, पानी कितनी देर तक मिट्टी में ठहर रहा है, अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपने क्या देखा, जो सैंड थी, जो रेत थी, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुका, एकदम तेजी से निकल गया। लेकिन जो आपके खेत की मिट्टी है उसमें पानी थोड़ा ठहरा। इसी को हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह रहे हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने कहा कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा जब आप बात कर रहे होंगे गैस, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के बारे में हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो हमने कहा कि ना के बराबर वहाँ पे क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसे कि हम अगर हम बायो की भी बात करें, हमने कहा कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है हम उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो हमने कहा पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो वैसे हमने कहा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो बहुत कम था या ना के बराबर आप कहिए। ठीक है, फिर आपने लिक्विड को देखा तो आपने कहा कि वहाँ पे जो वहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा था। और जब आपने गैस के पार्टिकल्स को देखा आपने कहा बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या था, स्पेस था। तो सेम यहाँ पे भी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में हम देखेंगे कि जो सॉइल है वो दिखने में कैसी है या छूने में कैसी है या किस प्रकार से बनी है। 3 प्रकार की हमारे पास मिट्टी आती है और जो हम देखते हैं कि तीनों प्रकार की मिट्टी को मिला के या 2 प्रकार की मिट्टी को मिला के हमारे पास क्या आती है, जो नई मिट्टी आती है। तो सॉइल टेक्सचर में आपने क्या देखना है कि सॉइल किस प्रकार की है, कैसे बनी हुई है, छूने में कैसी है, दिखने में कैसी है, इसके टेक्सचर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो टोटल हम देखें यहाँ पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमारे पास 4 आती हैं। हमने कहा टेक्सचर देखेंगे सॉइल का, मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे,
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखेंगे और पीएच को टेस्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ये आपके पास आता है। ठीक है, हम अलग अलग प्रकार की सॉइल को देखेंगे, अलग अलग जगह से हम लेंगे। ड्रॉपर्स हम यहाँ पे लेंगे, फिल्टर पेपर्स हो गया है, टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए होगी, डिस्टिल वाटर और फनल यहाँ पे चाहिए होगा। क्या क्या इनका यूज होता है ये आप तब जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसे हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिकल को लिखते हैं अपनी फाइल में, तो हम क्या लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं। क्या उद्देश्य है हमारा, तो हमने कहा अवर एम इज टू कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फॉर टेक्सचर, मॉइस्चर, कंटेंट, पीएच एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो अलग अलग जगह से मिट्टी को कलेक्ट करना है और उनके टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब थ्योरी पोर्शन आपके पास आता है, क्या क्या चीजें आपको थ्योरी में बताई गई हैं। देखिए, हमने कहा सॉइल इज द अपर ह्यूमस कंटेनिंग अ लेयर ऑफ एन अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स पार्टिकल्स मिक्स्ड विद डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा सॉइल क्या है, यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसकी जो सबसे अपर लेयर है वो क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपने देखा कि रॉक भी होते हैं, कंकड़ पत्थर भी इसमें मिले हुए होते हैं, कुछ क्या है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, सारी चीज़ यहाँ पे मिक्स होती हैं। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे होता है, मिनरल्स पार्टिकल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक इमेज दिखाई जा रही है वो है सॉइल कंपोजिशन की, तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने कहा सॉइल सस्टेन प्लांट लाइफ एंड कंटेन न्यूमरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो सॉइल है, अगर हम बात करें कि जब भी हम बात करते हैं जीवन की, तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होती है, हमने कहा ऑक्सीजन, हमने कहा पानी, हमने कहा फूड यानी कि भोजन। ठीक है, हम जब बात करते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की, तो मूलभूत आवश्यकताओं में हम किसे ऐड करते हैं कि जिन आवश्यकताओं के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए, हमारी आवश्यकताएं और भी हैं, हमें घर चाहिए रहने के लिए, हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए, लेकिन एक बार के लिए घर नहीं भी हो तो भी चलेगा, कपड़े ना भी हो तो भी चलेगा। जैसे कि आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा था कि वो लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में उनके पास कपड़े नहीं होते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पेड़ की जो छाल है उनसे कपड़े का यूज करना शुरू किया। तो मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है कि उन आवश्यकताओं के बिना अगर आप जीवित नहीं रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, हमारी जो बेसिक नीड होती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारी जो 3 आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमने कहा ऑक्सीजन है, पानी है और भोजन है, तीनों में से अगर आपको एक भी चीज, किसी को भी अगर एक भी चीज नहीं मिली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तीनों में से 2 चीजें आपको मिल रही हैं लेकिन एक चीज नहीं मिल रही है, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा ऑक्सीजन, आप या हम ऑक्सीजन के बिना कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह पाते हैं। सेकंड हमने कहा पानी, पानी के बिना आप 1 दिन या मुश्किल से 2 दिन आप रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा होता है भोजन, भोजन के बिना आप कुछ दिनों तक तो रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भोजन के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि जीवित रहने के लिए तीनों चीजें चाहिए। आप तीनों चीजों में से हमने कहा ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, हमने कहा पेड़ पौधों से मिल रही है। ठीक है, हमने कहा भोजन हमें कहाँ से मिल रहा है, हमने कहा पेड़ पौधों से मिल रहा है। अगर पानी की बात की जाए तो वाटर साइकिल में प्लांट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि अगर हम तीनों चीजों को देखें तो तीनों चीजों के लिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो प्लांट है इन्हें हम ग्रो कहाँ करवा रहे हैं, हमने क्या कहा, हम प्लांट्स को ग्रो कहाँ कराते हैं, क्या आवश्यक है एक पौधे को उगाने के लिए, हमने कहा मिट्टी, क्योंकि बिना मिट्टी के हम पौधों को नहीं उगाते हैं। देखिए, तो हम क्या करते हैं, हमें प्लांट को ग्रो कराना है। प्लांट है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था 3 प्रकार के पौधों के बारे में, हर्ब्स, श्रब और ट्री। किसी भी प्रकार के आप पादप की बात कर रहे हैं, उसे ग्रो कराने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी से ही उसे सारी चीजें मिलती है, उसे पानी मिल रहा है, उसे मिनरल्स मिल रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं सारे किससे मिल रहे हैं, पानी से मिल रहे हैं, मिट्टी से मिल रहे हैं। तो मिट्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं कि मिट्टी हमारे जीवन के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि हमारे लिए पेड़ पौधे, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी तो हम पेड़ पौधों को ग्रो नहीं करवा पाते हैं।
तो कुछ कुछ ऐसे हमारे पास एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि हम एक टेक्निक की बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या कराते हैं, वहाँ पे एक सेटअप तैयार किया जाता है और वहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन ले लेंगे, जैसे कि आप उन्होंने क्या किया, पानी को ले लिया है, पानी में सारे न्यूट्रिएंट वो ऐड कर देंगे, वहाँ पे क्या कर देंगे, वो एयर को भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और वहीं पे वो पौधों को ग्रो कराते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसे आप हर जगह यूज नहीं कर सकते या फिर उतनी मात्रा में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये कुछ वेजिटेबल्स को उगाने के लिए हम यूज कर सकते हैं और बहुत ही लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो हम प्लांट्स को ग्रो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि सॉइल सस्टेन प्लांट्स लाइफ एंड कंटेन न्यूमरस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट जो सॉइल है वो न सिर्फ प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। Soil, along with air and water, is one of the three most important natural resources. ठीक है, जो सॉइल है वो पानी और हवा के साथ साथ क्या है, ये जो तीनों चीजें हैं, सॉइल हो गया है, वाटर हो गया है और एयर हो गया है, क्या है, तीन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है विच वी कैनॉट लिव विदाउट। ठीक है, ये इन तीनों के बिना हम क्या कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा a productive soil contain approximately 46% minerals matters, for 4% organic matters, 25% water and 25% air। ठीक है, अब आपको ये सॉइल की कंपोजिशन की बात बताई जा रही है। किस सॉइल की बात बताई जा रही है, प्रोडक्टिव सॉइल की। प्रोडक्टिव सॉइल का मतलब है कि जो उत्पादक मिट्टी है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि आजकल किसानों को रिकमेंड करते हैं कि आप सबसे पहले क्या कराइए, अपनी मिट्टी को चेक कराइए, सॉइल टेस्ट कराइए, आपकी आपकी जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की का क्या मतलब है, उसका टेक्सचर देखा जाता है कि उसमें किस किस प्रकार की मिट्टी से मिलके बनी है, सॉइल कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की स्थिति क्या है, या फिर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के हैं, ये देखे जाते हैं। तो जिसकी कमी होती है वही वहाँ पे ऐड किया जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आप खाद यूज कर रहे हैं उसको यूज करने से पहले सॉइल को टेस्ट कराते हैं, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसी को यूज कराते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सॉइल का कंपोजिशन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, 46% मिनरल्स हैं, ठीक है। 25% यहाँ पे वाटर होता है, 25% यहाँ पे एयर होता है और 4% यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आपने जाना सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, आप कह लीजिए। तो आपने क्या कहा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, यानी कि जो भौतिक गुण होते हैं मिट्टी के उसमें हम देखते हैं। तो हमारे पास आपने पढ़ा होगा तीन प्रकार की सॉइल के बारे में आपने बात की है, आपने सैंड के बारे में पढ़ा है, आपने सिल्ट के बारे में पढ़ा है और आपने पढ़ा है क्ले के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, तीन प्रकार की मिट्टी है और तीनों प्रकार की मिट्टी में आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का साइज आपको बताए जा रहे हैं। तो छोटी क्लासेस में आपने मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। तो आपने क्या कहा, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल आर ड्यू टू द साइज ऑफ इट्स सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज एज फॉलोज। अगर हम सबसे पहले सॉइल के पार्टिकल्स के बेसिस पे देखें तो हम तीन प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है। सैंड, सबसे पहले बात करते हैं सैंडी सॉइल, जिसे आप क्या कहते हैं, रेत भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, हमने कहा कि नदी के किनारे या नदी में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो सैंडी सॉइल होती है इसका जो पार्टिकल होता है सबसे बड़ा होता है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे इमेज को देख सकते हैं, जो सैंडी सॉइल का पार्टिकल है सबसे बड़ा है। फिर सिल्ट सैंड से छोटा है और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, क्ले का पार्टिकल्स आपको दिखाया गया। तो सैंडी सॉइल क्या है, यहाँ पे इनके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। अगर बहुत बड़े होते हैं तो कुछ कुछ फिजिकल कैरेक्टर आप यहीं पे देख सकते हैं, जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि पानी जो जल धारण क्षमता होती है वो उस पार्टिकल की होगी कि जिनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो, ठीक है, जिनके बीच में स्पेस यहाँ पे कम हो। है मिट्टी के हमने पार्टिकल्स लिए हैं, हमने कहा कुछ इस प्रकार से पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, कुछ हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं इस प्रकार से हैं और कुछ हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार के पार्टिकल्स हैं। तीन प्रकार के हमने बात की है, ठीक है। हमने कहा ये क्या है, सैंडी सॉइल है, हमने कहा ये क्या है, सिल्ट है, और ये क्या है, क्ले है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, तो हमने क्या कहा,
हमने अपने यहाँ पे पानी डालो तो पानी इजिली क्या है, यहाँ से रिलीज हो सकता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर हम यहाँ पे पानी डालो तो अब यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा होगी। किससे हम बात करें, सैंड से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे होगी। क्यों, क्योंकि पानी को निकलने के लिए अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जैसे कि हम बात करें, अगर हमने कहा 3 प्रकार की मिट्टी हमारे पास आई है, ठीक है। तो नंबर 1 में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स दूर दूर थे तो पानी इजिली पास हो जा रहा है। सेकंड में हमने कहा पानी पास तो हो रहा है लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है, यानी कि जल को धारण करने की जो क्षमता है वो इससे क्या है, ज्यादा है। तीसरे उसमें हमने क्या कहा, अपने पानी डाला और यहाँ पे जो पानी है वो पानी बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम ले रहा है। कह सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, इस वाले पार्ट की है। तो आपको यही दिखाया जा रहा है, 3 आपको साइज दिखाए गए। आपने कहा एक का साइज ये है, एक का साइज ये है और एक का साइज ये है। तो साइज को देख के आप बता सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा अच्छी होगी या मॉइस्चर किस में ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हम तीनों को देखें, अगर हम कहें कि किस में बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाएगा तीनों कंडीशन में, तो हमने कहा कि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, अगर यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, मिट्टी में पानी ही नहीं बचा है, ठीक है। तीसरी बात, अगर हम इस वाली तीसरे केस की हम बात करें, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो पानी है पानी बहुत देर तक होल्ड कर रहा है, कौन, मिट्टी के पार्टिकल्स, यानी कि जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और पानी रिलीज बहुत कम हो पा रहा है। तो इससे में क्या होगा, हमने क्या कहा था कि चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल की बात करें, हर किसी को जो भी चीजें होती हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होती हैं। अगर उससे ज्यादा और उससे कम होगा तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है। हमने कहा एक लिमिटेड अमाउंट, एक क्या है, सिर्फ इतने अमाउंट की किसी को जरूरत है, ठीक है। इससे कम हुआ तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, यानी कि कमी से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होंगी। अगर इससे ज्यादा हो गया तो हमने कहा था ये क्या हो गई है, टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने तीसरे केस को देखा तो यहाँ पे इन पार्टिकल, इस मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी वो बहुत अधिक थी, इतनी अधिक थी कि पानी बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी हो जा रहा है तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो फिर भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है, उसे अतिरिक्त पानी मिल रहा है और इस वजह से उसमें क्या है, जो एयर है, जो हवा है वो पास नहीं हो पा रही है। और आप देखते हैं कि ज्यादा जल में अगर पानी में पेड़ पौधा कोई रहता है तो वो सड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एयर है वो पास नहीं हो पाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या कहा, आपने सैंड के बारे में जाना, आपने सिल्ट के बारे में जाना और क्ले के बारे में जाना। तो ये क्या है, यहाँ पे इनका बताया जा रहा है कि क्या इनका साइज है, ठीक है। साइज के बारे में आपको नीचे दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो क्या होता है, आप डेफिनेशन जानेंगे और टेक्सचर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सॉइल का पीएच होता है वो क्या होता है, पीएच आप जानेंगे, पीएच क्या होता है, सॉइल का पीएच कैसे वेरी करता है अलग अलग जगह की। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना सॉइल के बारे में और सॉइल के टाइप्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।